तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुरान करीम के अंदर और इस सूरह के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही मुश्किल अल्फाज है और इन अल्फाज को पढ़ते हुए बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, क्योंकि बग़ैर सीखे पढ़ेंगे तो गलतियाँ होती हैं। तो दोस्तों इस अल्फाज को, मुश्किल अल्फाज को हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए एक एहतियात का लकीर खींचा हुआ और ये भी मुश्किल अल्फाज है, तो यहाँ पर बहुत ही एहतियात के साथ पढ़ना है। ज़रा सा भी गलती करने से मानी बदलेगा और मानी बदलेगा तो फिर आपको गुनाह मिलेगा, इसलिए बेहतर है कि इसको अच्छे तरीके से सीख ले। तो इसको हम लोग अच्छे से सीखें। इनके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए एक छोटा नून है और इस नून को पढ़ेंगे तो क्या क़ायदा बनेगा, किस तरीके से पढ़ा जाएगा, और दोस्तों हमें किस तरीके से इस मुश्किल अल्फाज पर वक़्फ़ कैसे करना है, हाउ टू स्टॉप डिफ़िकल्ट स्टॉप हेयर। तो यहाँ पर किस तरीके से हम लोग वक़्फ़ करेंगे और किस तरीके से इस मुश्किल अल्फाज को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और पहली बार तो हमारे चैनल पर आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो दोस्तों सूरा का नाम है सूरा फातिर और सूरा फातिर के अंदर ये आयत नंबर 43 में ये आयत में आता है। तो सबसे पहले इस नून को सीखेंगे, उसके बाद मुश्किल वक़्फ़ कैसे करना है ये बताएंगे, उसके बाद कुछ डिफ़िकल्ट अल्फाज हैं उनको पढ़ करके बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अगर यहाँ पर वक़्फ़ कर लेते हैं, जैसे आयत नंबर 42, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हम वक़्फ़ कर लेते हैं, ठहर जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ठहरने के बाद ये नून को नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि अलीफ़ को पढ़ेंगे। और अलीफ़ को क्या देना है, क्योंकि अलीफ़ के बाद यहाँ लाम नहीं है तो ज़बर नहीं लगा सकते, इसके लिए हमको तीसरे हर्फ में देखना, अलीफ़ 1 सीन 2 और ता 3। तो यहाँ ता के नीचे ज़ेर है तो यहाँ पर अलीफ़ के नीचे हम लोग ज़ेर लगाकर पढ़ेंगे। और अगर आप यहाँ पर वक़्फ़ नहीं करते, जैसे यहाँ इल्ला नुफूर यानी अलीफ़ को पढ़ते टानते हैं, इल्ला नुफूर अगर टानते हैं तो फिर इस अलीफ़ को नहीं पढ़ेंगे बल्कि नून को ज़ेर देकर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर किस तरीक़े से पढ़ेंगे, चलिए इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया है कि अगर इल्ला नुफूरा आयत नंबर 42 में अगर वक़्फ़ कर लेते हैं तो वक़्फ़ करने के बाद ये जो खाली नून के ऊपर जो अलीफ़ दिख रहा है इस पर ज़ेर लगाकर पढ़ेंगे, यानी हमज़ा सीन ज़ेर इस, ता काफ ज़ेर तिक, इस तिक, बा अलीफ़ ज़बर बा, रा अलीफ़ 2 ज़बर रन। ठीक है, यहाँ पर मैं वक़्फ़ करूँगा तो अलीफ़ को पढ़ूँगा, ठीक है, मैं क्योंकि आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर वक़्फ़ नहीं करना आपको, ठीक है, इक़फ़ा करते हुए आगे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस्तिकबार इस तरीक़े से यहाँ पर वक़्फ़, यानी मैं ठहर करके आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर इस्तिकबारन फिल अर्द इस तरीक़े से पढ़ते हुए निकल जाना है। अब दोस्तों अगर आप यानी आयत नंबर 42 में नहीं ठहरते, यानी इल्ला नुफूरन इस्तिकबारन फिल अर्द इस तरीक़े से, यानी यहाँ पर अगर आयत नंबर 42 में नहीं ठहरेंगे तो नून सिन ज़ेर निस, ता काफ ज़ेर तिक, बा अलीफ़ ज़बर बा, रा 2 ज़बर रंग, ठीक है। तो यहाँ पर इल्ला नुफूरन इस्तिकबार इस तरीक़े से पढ़ेंगे इसको। अब ये समझ में आ ही गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अगर वक़्फ़ करेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल वक़्फ़ है, तो किस तरीक़े से करेंगे, चलिए मैं आपको पहले यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको जूम करके पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये तो समझ में आ गया, हम लोग वहाँ वक़्फ़ कर ले तो यहाँ पर इस्तिकबारन फिल अर्ज़ि व मकरस्सय्यि, हल्का सा झटका देना है, तो समझिए व मकरस्सय्यि। चलिए इसको हम जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर हमें वक़्फ़ करना है, ठीक है। तो देखिए वाव ज़बर वा, मीम काफ ज़बर मक, व मक, रा को सीन के साथ मिलाना, अलीफ़ लाम को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। रा सीन ज़बरस, सीन या ज़बर सई, या ज़ेर ये, ठीक है। और यहाँ पर हमज़ा के नीचे ज़ेर है, हमज़ा ज़ेर ई, लेकिन हमको क्या करना है, इसको जज़म लगाकर वक़्फ़ करना है, इसलिए या को पढ़ते हुए हमज़ा के साथ, यानी हमको हमज़ा को झटका देना हल्का सा, ठीक है। व मकरस्सय्यि इस तरीके से व मकरस्सय्यि
इस तरीके से इसको पढ़ना है। तो समझ में आ गया दोस्तों, इस तरीके से इसको यहाँ पर वाक़िफ़ करना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर वला यहीक़ुल मकरुस्सय्यिउ इल्ला बिअहलिही, इस तरीके से यहाँ पर वाक़िफ़ करना यानी ठहरना है। तो यहाँ पर देखिए यहीक़ुल मकरुस्सय्यिउ, देखिए रा सीन पेशरुस सीन या ज़बर सई या ज़ेर ये हमज़ा पेश ऊ, तो ये हो गया वला यहीक़ुल मकरुस्सय्यिउ इल्ला बिअहलिही, इस तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर यहीक़ुल मकरुस्सय्यिउ इल्ला बिअहलिही, इस तरीके से इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए अब दूसरी जगह आपको बतलाते हैं। तो दोस्तों अब देखिए ये भी सूरा फातिर में है और आयत नंबर 28 में है और यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज है। यहाँ पर किस तरीके से पढ़ेंगे, चलिए हम सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पर किस तरह व मिनन नासी गुन्ना करना, एक अलिफ टानना, उसको सी पढ़ना। ठीक है, चलिए इसको हम जूम करके आपको बतलाते हैं किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो दोस्तों ये मुश्किल अल्फाज को किस तरीके से आपको पढ़ना है यहाँ पर देखिए। ठीक है, वाव दाल अलिफ लाम बिल्कुल खाली है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, वाव को दाल के साथ मिला देना है। ठीक है, याद रखिएगा वाव को दाल के साथ मिलाना, क्योंकि दाल मुशद्दद है और अलिफ के ऊपर मद है, मद लाजिम 5 से 6 अलिफ खींचना है, बा भी मुशद्दद है। ठीक है, तो यहाँ पर वाव दाल ज़बरवद दाल ज़बरदा और यहाँ पर वाव अलिफ, यहाँ पर देखिए वाव अलिफ बा मद ज़बर यानी वाव को जल्दी पढ़ना, अलिफ को टानना और टानते हुए बा में मिलाना है अलिफ को। ठीक, अलिफ मद्दा को। ठीक है, वाव अलिफ बा मद ज़बर वाब बा ज़ेर बी। ठीक है, तो ये हो गया वद्दा वद्दा वबी वद्दा वबी, इस तरीके से एक मरतबा देखिए वद्दवबी वद्दवबी, टानते हुए बा में मिलाना, उसके बाद बी पढ़ना है। इस तरीके से अक्सर लोग मिलाते नहीं, अलिफ को अलग कर देते क्योंकि यहाँ बा मुशद्दद है। अलिफ बा के साथ मिल करके यानी इस मिल करके बा के साथ मिलने के बाद बी उसका बाद पढ़ाई होगा। तो समझ में आ गया इसको किस तरीके से पढ़ना है। तो एक मरतबा और देखिए वमिनन नासी वद्दवाबी, इस तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए अब नीचे में देखिए ये जो थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज है, जी हाँ यहाँ पर लकीर भी दिया हुआ है, इसको बड़ा एहतियात के साथ पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मीम नून ज़ेर मिन ज़ाहिर करना, आयन ज़ेर आई बा अलिफ ज़बर बा दाल ज़ेर दी मिन इबादी हा लाम ज़ेर हिल आयन पेश औ लाम ज़बर ला मीम मद खड़ा ज़बर मा 3 से हमजा पेश ऊ। ठीक है, इसको देखिए मिन इबादी हिल, और चलिए इसको हम जूम करके आपको बतलाते हैं किस तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ठीक है, मिन इबादिहिल उलमा, इस तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक बार देखिए यहाँ पर आयन ज़ेर गई बा अलिफ ज़बर बा दाल ज़ेर दी हा लाम ज़ेर हिल आयन पेश ओ लाम ज़बर ला मीम मद खड़ा ज़बर मा हमजा पेश ऊ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इबादिहिल उलमा, इस तरीके से इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे। एक मरतबा और मश्क कीजिए इबादिहिल उलमा, इस तरीके से इस मुश्किल अल्फाज को पढ़ेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर भी निशान बना हुआ और यहाँ भी एक निशान बना हुआ और बगल में एहतियात लिखा हुआ, इसलिए बड़े ध्यान के साथ आपको पढ़ना है, कहीं गलती ना हो जाए। देखिए यहाँ से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ये आयत नंबर 28 में है। ठीक है, और सूरा फातिर में इन्नमा यख़शल ला को टानना है, इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर।
देखिए जी जी जा दो पेश जुन जाहिर करना क्योंकि गैन आया हो, ठीक है। अज़ीज़ुन गफूर, इस तरीक़े से। तो दोस्तों मैंने आपको मुश्किल वक़्फ़ कैसे करना और मुश्किल अल्फाज के बारे में बता दिया है। वीडियो को रिपीट करके अच्छे से मश्क करें और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।